भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल दी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सिर्फ भारत के संविधान के शिल्पकार नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के हर अपमान का जवाब शिक्षा के जरिए दिया। ये कहानी किसी सुविधा संपन्न परिवार से आने वाले बच्चे की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे स्कूल में क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी, जिसे प्यास लगने पर भी खुद पानी पीने का अधिकार नहीं था और जिसके साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव होता था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता था। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एजुकेशन के सफ़र को, एक ऐसा सफ़र जो गांव से शुरू हुआ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों तक पहुंचा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ। उनका परिवार महार जाति से संबंधित था, जिसे उस समय भारतीय समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, इसलिए परिवार में अनुशासन और शिक्षा का महत्व समझा जाता था। लेकिन नौकरी और ईमानदारी के बाद भी जाति के भेदभाव से कोई छुटकारा नहीं था। अंबेडकर का बचपन अपमान और चुपचाप सहने की आदत के बीच में गुजरा। यहीं से उनके मन में ये बात बैठ गई कि अगर समाज को बदलना है तो उसका रास्ता शिक्षा से होते हुए ही जाएगा। जब भीमराव स्कूल गए तो उनके लिए नियम अलग थे। उन्हें क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी। उनके लिए क्लास के बाहर ज़मीन पर बोरी बिछाकर बैठने की व्यवस्था थी। टीचर उनकी कॉपी को सीधे हाथ नहीं लगाते थे। अगर पानी पीने की ज़रूरत होती तो अंबेडकर खुद नल या मटका को छू भी नहीं सकते थे। उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था कि कोई ऊपर जाति का बच्चा आए और दूर से उसके मुंह में पानी डाल दे। ये सब बचपन के अनुभव अंबेडकर को कमज़ोर नहीं बना रहे थे, बल्कि धीरे धीरे उनके विचार को और तेज़ कर रहे थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ये बात समझ लिया था कि सामाजिक अन्याय का सबसे मजबूत जवाब नॉलेज होता है। अंबेडकर पढ़ाई में शुरू से ही मेहनती और प्रतिभाशाली थे। हर कठिन परिस्थिति के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर कभी समझौता नहीं किया। 1907 में अंबेडकर ने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया। इसके साथ ही वो महार जाति के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ये शिक्षा स्तर हासिल किया। ये अचीवमेंट सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि जाति प्रतिभा को रोक नहीं सकती। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उनकी प्रतिभा को पहचान कर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। यही स्कॉलरशिप उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 1913 में अंबेडकर अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एडमिशन लिया। यहाँ उनकी ज़िंदगी में पहली बार जाति का सवाल नहीं पूछा गया। उन्हें स्टूडेंट के रूप में देखा गया, इंसान के रूप में समझा गया। अंबेडकर ने बाद में लिखा कि अमेरिका में रहकर उन्होंने पहली बार बराबरी का महसूस किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे विषयों का गहरा अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने अपनी एमए डिग्री कंप्लीट की और 1916 में पीएचडी के लिए रिसर्च का काम शुरू कर दिया। यहीं पर उनके विचार और स्पष्ट हुए कि बिना शिक्षा के सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद अंबेडकर लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन्न में एडमिशन लिया। लेकिन यहीं पर उनके एजुकेशन सफ़र में एक बड़ी बाधा आई। अंबेडकर जिस स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ रहे थे वो बड़ौदा स्टेट की स्कॉलरशिप थी। इस स्कॉलरशिप की एक शर्त थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें बड़ौदा स्टेट की सेवा ज्वाइन करनी होगी। 1917 के आसपास स्कॉलरशिप का निर्धारित समय पूरा हो गया और बड़ौदा सरकार ने अंबेडकर को भारत वापस बुलाया। इसीलिए उनकी स्कॉलरशिप बंद हुई।
ये स्कॉलरशिप बंद ना तो किसी गलती की वजह से हुई और ना ही पढ़ाई में किसी असफलता की वजह से, बल्कि सिर्फ समय की सीमा के कारण इस स्कॉलरशिप को बंद करना पड़ा। पैसे खत्म होने की वजह से अंबेडकर को लंदन की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और भारत वापस लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने बड़ौदा स्टेट की सर्विस ज्वाइन की, लेकिन यहाँ भी जाति का भेदभाव उनका पीछा करता रहा। उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला, ऑफिस में उनके साथ अपमान हुआ और कई जगह उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अंबेडकर बॉम्बे आ गए और कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। यहीं से उन्होंने लिखना, बोलना और रिसर्च करना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने पैसा जमा किया और दोबारा लंदन जाने का निर्णय लिया। इस बार वो किसी सरकारी स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और संकल्प के भरोसे गए। 1920 के बाद डॉक्टर अंबेडकर दोबारा लंदन पहुंचे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी अधूरी पीएचडी पूरी की और ग्रेज इन में लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। 1923 में उन्हें डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त हुई और वो बैरिस्टर एट लॉ बने। ये सफलता इस बात का प्रमाण थी कि अंबेडकर सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी सोच से आगे बढ़ते थे। अंबेडकर के लिए शिक्षा सिर्फ पर्सनल सक्सेस का जरिया नहीं था। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया। उन्होंने दलित समाज के लिए स्कूल्स, कॉलेज और जागरूकता का काम किया। बाद में जब उन्होंने भारतीय संविधान लिखा तो उसमें शिक्षा, समानता और अधिकार सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एजुकेशन सफ़र हमें बहुत कुछ सिखाता है। अम्बेडकर का सफ़र सिर्फ गांव से कोलंबिया तक नहीं था, ये सफ़र था अपमान से अधिकार तक का। जिस बच्चे को क्लास के बाहर बैठाया गया, उसने पूरे भारत के लिए न्याय और समानता का पाठ लिख दिया। और इसी शिक्षा के बल पर वही बच्चा आगे चलकर हमारे संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एजुकेशन सफ़र ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप हिस्ट्री, एजुकेशन और हमारे देश के महान विचारकों पर ऐसी ही डिटेल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने हमें ये सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। जय भीम। धन्यवाद।